हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, हाउ टू मैनेज ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, टोटल हिंदी लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूँगी विथ नोट्स। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स है, पैरामेडिक्स स्टूडेंट है या फिर अदर मेडिकल स्टूडेंट्स है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी नोट्स आपको प्रोवाइड करती रहूँ। सबसे पहला वर्ड आता है हमारा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स होता है सेंस में नहीं होना। ठीक है, लेस ऑफ सेंसनेस। ठीक है, सेंस का जो है लॉस होना अनकॉन्शियस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बेहोश होना, इसका हिंदी मतलब होता है बेहोश। ठीक है, तो बेहोश पेशेंट की आप केयर कैसे करेंगे ये आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन, कैसे आप इसका मैनेजमेंट करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका सबसे पहले जानते हैं। अनकॉन्शियस ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। चाहे आप उसे मारें, चाहे उसे आप चिल्लाएं, कुछ भी करें, वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, यह टू टाइप का हो सकता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट का मतलब कि यह कम समय के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और क्रोनिक का मतलब ये लंबे समय के लिए भी हो सकता है। पीपल हु बिकम अनकॉन्शियस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाउड साउंड आर शेकिंग। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। किस कंडीशन में? लाउड साउंड, मतलब आप चिल्लाएं तेज़ी से तो भी, एंड उनको या तो शेक करें, हिलाएं उनको तो भी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। इस कंडीशन में ब्रीथिंग चेक करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस हो गया है तो इस कंडीशन में हम उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे एंड पल्स भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि मरीज़ बहुत सीरियस है और उसको सीपीआर के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, इसका डिफिनीसन जो होता है, डिफिनीसन इसका अनकॉन्शियस का कि एन अबनॉर्मल स्टेट ऑफ लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी, इलनेस और सम अदर बॉडी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें यही कह रहा है कि कोई भी अबनॉर्मल स्टेट जिसमें कि रिस्पांस का लैक हो जाता है, मतलब लैक का मतलब क्या होता है? कम हो जाता है रिस्पांस देने का। ठीक है, टू सेंसरी स्टिमुलाई, कोई भी सेंसरी एक्टिविटी जो है वो नहीं रिस्पांस करता है, एंड रिजल्ट क्या करता है? इंजरी कॉज कर देता है, या फिर कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई अदर बॉडी डिसऑर्डर हो सकता है, इसी की वजह से होता है अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, इतना क्लियर होगा आई होप। इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो देखिए दोस्तों, इंडिकेशन का मतलब कैसे पहचानेंगे हम कि अनकॉन्शियस है पेशेंट, इसको हम अनकॉन्शियस कहेंगे। तो सबसे पहला देखिए, सडन इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, अचानक से वो कोई भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। ठीक है, कन्फ्यूजन, मतलब कि जैसे ही बेहोश होने वाला रहेगा उसके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएंगे, वो बहुत ही कन्फ्यूज हो जाएगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट है स्लर्ड स्पीच, उसको बोलने में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे भी वो पहले बोलता था नॉर्मली, उसके बाद जब बेहोश होने वाला रहेगा, ठीक है, तो बोलने में उसकी या तो जुबान उसकी लड़खड़ाने लगेगी या फिर वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो बोलने में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, ए रैपिड हार्ट रेट, हार्ट रेट इसका बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। रैपिड का मतलब इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, रैपिड, इसका हार्ट रेट जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइजेनेस और लाइट हेडेडनेस। ठीक है, डाइजेनेस और लाइट हेडेडनेस मतलब कि चक्कर आना या फिर धुंधला दिखना। जब भी कोई अनकॉन्शियस होने वाला रहता है, ठीक है, उसको धुंधला दिखाई देने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, चक्कर आते आते वो अचानक से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्स्ट एज मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, फर्स्ट एज को कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसको आप कह सकते हैं कि हाउ टू मैनेज, कैसे आप मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इफ़ यू सी पर्सन हु हैज़ बिकम अनकॉन्शियस, अगर आप देखते हैं कोई भी पर्सन जो कि अनकॉन्शियस हो गया है, उसका फर्स्ट हम चेक करेंगे ब्रीदिंग। ठीक है, फर्स्ट चेक वेदर दे आर ब्रीदिंग। ठीक है, वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं, सांस उसकी चल रही है या नहीं। कैसे इसको आप फील करेंगे, या तो उसके नाक के पास आप फील करेंगे उसकी सांसें आ रही है या कि नहीं, उसका चेस्ट मूवमेंट देखेंगे कि वो ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, पल्स उसका चेक करेंगे इसके जस्ट बाद। इफ़ दे आर नॉट ब्रीदिंग, हैव सम कॉल फॉर 108 आर लोकल इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली, आप तुरंत ही 108 पर कॉल करेंगे या फिर लोकल इमरजेंसी सर्विसेज को इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे उनको। ठीक है, एंड प्रिपेयर टू बिगिन सीपीआर, और हम उसको सीपीआर के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे, इसमें पल्स भी चेक करेंगे आप। ठीक है, पल्स और ब्रीदिंग दोनों आप चेक करेंगे, उसके बाद आप सीपीआर के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सीपीआर की क्लॉस मैंने एक अच्छी सी बना रखी डिटेल में, वो आप देख सकते हैं अगर आपको सीपीआर जानना है। इफ़ दे आर ब्रीदिंग टेक स्टेप टू गेट देम, अगर पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, अगर पेशेंट ब्रीथ कर रहा है तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं? इनटू द रिकवरी पोजीशन, उसको रिकवरी पोजीशन में लाना है। रिकवरी पोजीशन क्या होती है अभी मैं इसको भी बताऊंगी। रिकवरी पोजीशन में लाना है। दिस हेल्प देम मेंटेन ए क्लियर एयरवे, इससे क्या होता है कि हम उसके एयरवे को मेंटेन कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं, एंड डिक्रीज द रिस्क चॉकिंग। ठीक है, और जो रिस्क है उसको हम डिक्रीज कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, रिस्क इसके जो हैं उसको हम कम कर सकते हैं रिकवरी पोजीशन में लाने पर। ठीक है, रिकवरी पोजीशन क्या होता है? इसको एयरवे क्लियर करने के लिए, मेन पर्पज इसका होता है एयरवे क्लियर करना,
रिकवरी पोजीशन होता है पेशेंट ऐसे लैटरल लेटेगा, ठीक है, लैटरल लेटेगा, उसका पैर जो है हम नी को उसको बेंड करेंगे, ठीक है, उसके नी को बेंड करेंगे स्टमक तक, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है नी स्टॉप बॉडी फ्रॉम रोलिंग ऑन टू स्टमक, ठीक है, उसको बेंड करेंगे नी, और उसके जो हैंड को है हैंड को सपोर्ट कराएंगे हेड से, हैंड जो उसका रहेगा वो हेड से या उसके चेक पे रखा देंगे, ठीक है, तो ये होता है रिकवरी पोजीशन। नेक्स्ट आता है इफ़ पर्सन हैज ए सीवियर बाउंड, अगर पेशेंट को सीवियर बाउंड हो गया है, कोई भी चोट आ गई है, गहरी चोट वो भी आ गई, ठीक है, तो यू शुड क्या करना चाहिए आपको उस टाइम, एलिवेट द पार्ट ऑफ दियर बॉडी, उसकी बॉडी के एलिवेट करना है, यानी कि फैलाना है या फिर उठाना, ठीक है, बॉडी दैट इट्स बीन इंजर्ड, ठीक है, अगर जो भी इंजर्ड पार्ट हुई है उसको एलिवेट करना है, आपको बॉडी को उठा देना, ठीक है, पूरे अनलेस इट इज़ द हेड को छोड़कर, ठीक है, सिर को नहीं उठाना है और आपको बॉडी को थोड़ा सा एलिवेट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, प्लेस ए मीडियम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन दियर बाउंड, आपको जो भी बाउंड होगा स्पेसिफिक बाउंड हुआ है वहाँ पे आपको पट्टी से या फिर कॉटन लगा के उस पर, अगर आपके पास रुमाल है उस टाइम तो रुमाल से आपको उसको प्रेशर प्रोवाइड करके उसको बांध देना अच्छे से, ठीक है, इंजर्ड पार्ट को, बाउंड पार्ट को, ठीक है, अनलेस दे हैव इंजर्ड दियर आई को नहीं प्रेशर करेंगे, ठीक है, आई पर कोई भी प्रेशर नहीं करेंगे, आई को छोड़कर जो भी एरिया बाउंड है उसको हम प्रॉपरली कवर अप करेंगे, ठीक है, देन हम क्या रिजल्ट पाते हैं कि उसको हम अच्छे से सेव कर पाते हैं फॉर डेवलपिंग अनदर इंजरी एंड देयर इज़ नो चांस फॉलिंग, और कोई भी फॉलिंग का चांस नहीं होता है, दोबारा उसको गिरने के चांस नहीं हो, अगर हम उसको एक जगह अच्छी जगह लिटा देते हैं, ठीक है, समतल जगह पे उसको लिटा देते हैं तो फिर 100% चांस होते हैं कि उसको दोबारा इंजरी नहीं हो सकती, वो दोबारा गिरेगा नहीं तो इंजरी होगी नहीं, ठीक है, तो ऐसा जब भी हो तो आप उसको अच्छी जगह लिटा दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट, कैसे हम असेस कराएंगे इसको, ठीक है, असेस कैसे करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये सीवियर है, सीवियर अनकॉन्शियस है, माइनर कॉन्शियसनेस, ठीक है, या फिर मॉडरेट है, कैसे पता लगाएंगे, या फिर पेशेंट कोमा में जा चुका है, ठीक है, कैसे पता करेंगे इसको, तो देखिए एक होता है ग्लाइकोमा स्केल, ठीक है, ग्लाइकोमा स्केल के द्वारा असेस करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम मेजर करते हैं बाय पिपलरी रिएक्शन, उसके पिपलरी रिएक्शन को, पिपलरी पिपल का मतलब होता है पुतली, आँख की पुतली जो होती है उसके रिएक्शन से हम कॉन्शियसनेस लेवल को एसेस कराएंगे थ्रू द ग्लाइकोमा स्केल, ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स उसका हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कराएंगे, मोटर एक्टिविटी उसको करवाएंगे, इसमें पेशेंट को हम आँख खुलवाते हैं, ठीक है, मुंह से बुलवाते हैं, एंड अदर एक्टिविटी भी कराते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, टोटल जो आपके स्कोर रेंज है, टोटल स्कोर रेंज जो है अनकॉन्शियस के 3 to 15, ठीक है, 3 से 15 इसका स्कोर रेंज होता है, इसमें से माइनर कितना है, मॉडरेट कितना है, सीवियर कितना है, डीप कोमा कितना है, इसकी भी रेंज जानते हैं। माइनर अगर होगा तो उसके 13 से कम होगा, ठीक है, 13 से कम उसका रेंज होगा, अगर मॉडरेट है तो 9 से 13 के बीच होगा, एंड सीवियर है तो 9 से कम होगा, ठीक है, लेस देन 9 होगा, सॉरी ये सिंबल मैंने कर दिया, लेस देन 9 होगा, ठीक है, डीप कोमा में अगर है तो पेशेंट का जो रेंज आएगा ग्लाइकोमा एक्सिस स्केल से जैसे हम उसको मेजर करते हैं तो इसका रेंज जो है 3 आएगा, तो पेशेंट जो है कोमा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे पता करेंगे, ठीक है, क्लिनिकली इसमें पेशेंट की कॉन्शियस डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि इसमें पेशेंट की जो कॉन्शियस है वो डिक्रीज हो जाती है, इसमें पेशेंट कोई भी पिपलरी रिस्पॉन्स नहीं करता है, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स नहीं करता है, वर्बल रिस्पॉन्स नहीं करता है, एंड मोटर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, 1 मिनट, इसमें जो आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का और भी पॉइंट है, पेशेंट का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, थकान लगती है उसको, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसको, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट में प्यूपिल के अराउंड अगर लाइट हम रखते हैं, ठीक है, जैसे आपके आँख पे अगर हम टार्च जलाते हैं तो आपकी जो प्यूपिल होती है, पुतली होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, लेकिन जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उसमें यह फिक्स रहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो इससे भी पता लगा सकते हैं। कोमा का पेशेंट ना तो आई रिस्पॉन्स करेंगे, ना ही वॉइस कमांड देंगे, और ना तो बोलेंगे, चाहे उनको आप रिमूव करें या फिर कोई भी रिस्पॉन्स ये नहीं करेंगे, कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है, चाहे उनको तेज़ी से आप मारिए पीटिए कुछ भी करिए, आप वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपको मैनेजमेंट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये नर्सिंग स्टाफ, तो आपको ये मैनेजमेंट में ध्यान रखना चाहिए, आपके देखिए ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके ये डेली यूज के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला है माउथ, ठीक है, माउथ अगर पेशेंट कोमा में है, पेशेंट एडमिट है कोमा में है तो उसको बार बार हम उसके माउथ को क्लीन कराएंगे, ब्रश कराएंगे उसको, ठीक है, आफ्टर फीडिंग उसको ब्रश कराएंगे, ठीक है, उसके मुंह को साफ़ करेंगे, ठीक है, थूकलार जो भी रहे पेशेंट बार बार अगर बाहर आ रहा है तो उसको भी क्लीन करते रहेंगे। बावल, नेक्स्ट है बावल क्लीन कराएंगे उसको, मतलब स्टूल टाइम टू टाइम पास आउट कराते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैडर जो है उसको क्लीन रहना चाहिए, यूरिन पास आउट कराते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड नेक्स्ट है स्किन प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए उसकी, ऐसा नहीं है कि पेशेंट 3-4 दिन तक नहाया नहीं है तो उसको आप अगर उसको नहीं करा सकते, नहला नहीं सकते हैं तो आपको कॉटन में जो है पानी से भिगा के उसको अच्छे से स्किन साफ़ करते रहें, टॉवल से या फिर कॉटन से, ठीक है।
इफ़ नो पल्स नो ब्रीदिंग, ये फर्स्ट एड का पार्ट है, ठीक है। अगर कोई भी पल्स और ब्रीदिंग नहीं आती है तो CPR हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी के लिए 108 पे कॉल कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपके मैनेजमेंट में, वो क्या है, फीडिंग नेक्स्ट है फीडिंग। आपको पेशेंट को खिलाते पिलाते रहना है। अगर वो ओरली नहीं ले रहा है, ओरली नहीं खा सकता है, तो उसको हमको क्या करना है, फीडिंग ट्यूब के माध्यम से उसको फीडिंग करानी है, ठीक है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिया। ये जो सिंबल मैंने बना रखा है FAST, ये आपके रिमेंबर के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। ए से होता है एनाल्जेसिया, मतलब कि पेन किलर आपको दे देना चाहिए, रिलैक्सेशन फॉर रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है एस से सेडेशन। अगर पेशेंट अच्छे से सो नहीं रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो आप नींद की दवा दे सकते हैं उसको, ठीक है। टी से होता है थ्रोम्बो एम्बोलिक प्रोफाइलेक्सिस। मीन्स ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर हमें उसको मेडिकेशन के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा H, हेड ऑफ बेड एलिवेशन। सिर को उठा कर रखें, मतलब कि पेशेंट जैसे लेटा है, ठीक है, उसका जो सिर है वो हल्का सा ऊंचा होना चाहिए बाकी बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पिलो रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं उसके सर के नीचे, जिससे उसका सर जो है थोड़ा सा एलिवेट हो जाए। नेक्स्ट आता है U, स्ट्रेस अल्सर प्रिवेंसर। इसमें क्या होता है कि पोजीशन आपको चेंज करते रहना चाहिए, 4 से 5 घंटे के बीच में आपको पोजीशन बार बार चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, काज होने का डर रहता है अल्सर के, ठीक है, अल्सर काज होने का डर रहता है। इसको हम इस अल्सर को हम बेड सोर भी कहते हैं, ठीक है। D से होता है ग्लूकोज कंट्रोल। ग्लूकोज के हमें मेंटेन रखना चाहिए पेशेंट के, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं इसके, अनकॉन्शियस पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं कि ब्रेन डैमेज और इंजरी हो सकती है, ठीक है। रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो सकता है, और डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, प्रेशर सोर्स और बेड सोर्स हो सकता है, ठीक है। बेड सोर्स का मतलब है कि आपके बेड पे जो भी अल्सर काज होते हैं उसको बेड सोर्स बोलते हैं, आप आसान भाषा में समझिए। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, हो सकता है UTI या फिर न्यूमोनिया हो सकता है। न्यूमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सेकेंडरी इंजरी हो सकता है, एग्जाम्पल ड्यू टू फॉल्स ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कि अगर अगेन पेशेंट गिर जाता है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इंजरीज, ठीक है। एक बार पहले से ही पेशेंट को इंजरी हुई थी बट दोबारा से वो गिर गया तो दोबारा उसको इंजरी हो गई, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी इंजरी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ लिया, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, असेसमेंट कैसे कराएंगे उसका, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट एड कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। डिफिनीसन इसकी क्या है और इसके जो क्या है इसके बारे में भी हमने जान लिया, इसमें पढ़ा सीखा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, थैंक यू।